मौका भी खास है। चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय, हेलो, छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए, हरे कृष्णा बोल लेना चाहिए। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए। मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। 2.14 मात्र स्पर्शास्तु कांताय शीतोष्ण सुख दुखदाः काम पाइनो नित्यास्त ताम शिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। बहुत, क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए। बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सई जीव, कृष्ण भूली सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, भागवत, आप बताइए भागवत जी, ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने छोटे और इतना सारा ज्ञान? बस मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो मैं ये सब सीख पा रहा हूँ। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ और मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तभी तो मैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सीख पा रहा हूँ। अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में भी रहते हो, तो क्या बातचीत होती है? तब आप कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हो या आप ये देखते हो कि हाँ, कृष्ण ने जैसे नटखट तरीके से ऐसा माखन चुराया था, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें? हाँ। क्या करते हैं आप दोस्तों के साथ? हाँ, मैं कृष्णा की भी बातें करता हूँ। हाँ, मैं कृष्णा के अलावा कोई बातें ही नहीं करता। कृष्णा के अलावा और कोई बातें ही नहीं करते? हाँ। फिर क्या बात होती है आपके दोस्तों के साथ? जो कृष्णा बोलते हैं वही मेरी बात होती है। एक धर्म, धैर्य और जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। चलिए आप खास मेहमानों का एक बार फिर से यहाँ परिचय करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त रामराज उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और योगी उमेश जी, सुना आपने इन सभी को, ज्ञान का ये भंडार है, मानते हैं? पहले तो TV9 को बहुत बहुत साधुवाद कि सनातन का ये जो बालकांड आप लोगों ने प्रस्तुत किया, ये ऐसा लगा कि सनातन में एक चैनल के माध्यम से एक चिंगारी भरने का काम किया जो सारा विश्व देख रहा है। आप लोगों को बहुत साधुवाद। और जहाँ तक
मेरे पे शब्दों का अभाव हो रहा है, मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा। और एक भावुकता मन में मेरे प्रकट हुई कि अगर वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ऐसे छोटे छोटे कथावाचक और जो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान लेकर बैठे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और मैं इसको मान चुका हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा लगातार चल रही है, मैं इनके गुरुओं को, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सनातन की उस चिंगारी को प्रबल करने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की ये जो अलख जग रही है प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहां जाना आप चाहेंगे, काशी, वृंदावन या अयोध्या? गोवर्धन। गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए, गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी, क्योंकि अभी जाना है ना संडे मंडे गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है। और आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, रामायण को या गीता को? भागवत जी आप भी बता दीजिए। भगवत गीता। चलिए अगला सवाल अब यहाँ पर ले आइए, क्योंकि गीता और रामायण जिस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं, यही उनका ज्ञान इस वक्त आप देख भी रहे हैं। अब किस तरह की किताबें आपको पसंद है, धार्मिक किताब या कहानी की किताब? बताएं भागवत जी, सच सच बताना है, इसमें कोई चीटिंग नहीं। हाँ, कुछ सच सच बताओ, कौन सी? जो कृष्णा कॉन्शियस बुक्स हैं वही। आप बताइए। अगला सवाल भी यहाँ पर दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक किताबें जिस तरीके से ये पढ़ते हैं, आज उन्हीं का ज्ञान हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब धर्म का ये रास्ता चुनने के लिए आपको प्रेरित किसने किया? अब सुन लीजिए, किसने आपको प्रेरित किया ये आपको बताना होगा। माता पिता ने, गुरु ने, या कोई दिव्य शक्ति? भागवत जी आप भी बताइए। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। हाँ सुना। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले, भज हरि भाई। इसका अर्थ होता है हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, परंतु कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इस जन्म में तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जानने का चांस मिल रहा है। क्या पता अगले जन्म में ऐसा मनुष्य शरीर मिले क्या ना मिले, तो इसलिए इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रण ले लो। सच में कद बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और कृष्ण के तो ये भक्त हैं ही। अब मुझे ये भी बता दीजिए, कृष्ण के अलग अलग नाम भी आज हम आपसे ही जानना चाहते हैं। हमें भी बता दीजिए क्या है कृष्ण के अलग अलग नाम। उनकी लीलाओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट उनके अलग अलग नाम बता दीजिए। मैं आपको कृष्णा के 11 नेम सुनाऊं। हाँ सुनाता हूँ। 1 कृष्णा जो सबको आकर्षित करते हैं। 2 हरि जो सारे दुखों को हर लेते हैं। 3 गोविंद जो गौ माता को आनंद देने वाले। 4 मुकुंद मुक्ति के दाता। 5 जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी हैं। 6 मधुसूदन मधु नामक एक राक्षस का वध करने वाले। 7 माधव जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। 8 वासुदेव जो वसुदेव जी का पुत्र है। 9 जनार्दन जो सारे जीवों के पालक है। 10 योगेश्वर जो सारे योगियों में ईश्वर है, जो सारे योगियों के ईश्वर है। 11 गोप श्रेष्ठ जो सारे गोपों में श्रेष्ठ है। और गोपों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान। और सारी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। 1 to 10
तो हम ऐसे सुनते हैं, लेकिन कृष्ण के नामों के साथ आज पहली बार सुनिए। मुझे पता है कि आप ABCD भी सुना देते हैं वैसे, और आप ABCD के तौर पर A फॉर एप्पल याद करने को नहीं कहते। सही कह रही हूं मैं? एक बार वो भी सुना दीजिए। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for Ek Chakra, F for flute, G for Ganga, H for Hanuman, I for Indradev, J for Jagannath, K for Krishna, L for Love Kush, M for Mahaprabhu, N for Narsimha, M for Mahaprabhu, N for Narsimha, M for Mahaprabhu, N for Narsimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kyun Kunti, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Udhav, V for Vamandev, W for Water Ganga, X for Xylophone, Y for Yasoda Maiya, Z for Zero. मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना सीख लो। GiveGita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लग रहा है इनको सुनते हुए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको सुनने में। समझ में भी आ रहा है कि हाँ, थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए, धर्मों की तरफ चलना चाहिए। क्या सीख मिल रही है आपको आज इनसे सुनते हुए? कुछ सवाल भी करना चाहेगा कोई इनसे? हमें ये सीख मिल रही है कि मैम हमें भी अपनी संस्कृति की तरफ बहुत आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे जितने भी फ्यूचर्स है, मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनको भी संस्कृति की तरफ ज्ञान देना चाहिए। ये दोस्तों से अगर झगड़ा हो जाता है तब क्या करते हैं? जब दोस्तों से झगड़ा हो जाता है तो बता दीजिए, क्या उन्हें श्राप दे देते हैं, हाँ या ना? भागवत जी, हाँ, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं अगर दोस्त से झगड़ा होता है तो? बताइए ना। हम नहीं, हम दोस्त को नहीं बताएंगे। क्या करते हैं? हाँ, श्राप दे देते हैं? नहीं, श्राप नहीं देता। तो आपने तो हाँ दिखा दिया था। नहीं, ठीक है, नो। ये एक छोटा सा गूफअप था। वो कह रहे हैं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अब क्योंकि हम जेनजी की बात कर रहे हैं, और जेनजी जिस तरीके से मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहती है, और ये छोटे बाल गोपाल हमें यहाँ जो नजर आ रहे हैं, क्या मोबाइल पर छिपकर आप भी रील्स देखते हैं? नो। अच्छा, अपनी रील्स ही देखी है आपने? आपको पता है आपकी कितनी सारी रील्स के जरिए यहाँ ये जो यंगस्टर्स बैठे हैं ना, बड़े बड़े भैया दीदी, इन सबको बहुत नॉलेज मिलती है। अब क्योंकि आज बच्चों के साथ हम यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, तो एक सवाल करना चाहूंगी भागवत जी आपसे मैं, कि बच्चों को ही बचपन से गीता पढ़नी क्यों चाहिए? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं, वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। जान लिया? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ, प्लीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, और जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते ना, नहीं मोड़ सकते। भगवत गीता भी इसी तरह है कि जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे,
बचपन से पढ़ेंगे तब भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। और भगवत गीता हमारे जीवन का सॉल्यूशन है। कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं। हाँ। उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे ऑपरेट करना है। वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। जैसे आप अगर जाते हैं कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है, तो भगवत गीता हमारे जीवन का सॉल्यूशन है। अनुष्का, अगर आप भी भगवत कथा का कोई श्लोक सुनाकर हमें ये बता सके, समझा सके कि कैसे वो हमारे जीवन का एक सॉल्यूशन है। पात्रा जी, आप भी बता दीजिएगा। लेकिन एक और सवाल है मैं आपके पास, आप बिल्कुल, क्योंकि मैं आखिर में बस उनसे सवाल ले रही हूँ, जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा भागवत जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आपका ये हरे कृष्णा महामंत्र होता है, जिसे आप अपना होली नेम भी कहते हैं, ये क्यों चैंट करना चाहिए और इस मंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, मेरे साथ करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशनम। इसका अर्थ, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से और कीर्तन करने से सारे कल्मषों का नाश हो जाता है। ना तो परत्र पाय सर्व विदेशु दृश्यते। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। ना तो परत्र पाया सर्व विदेशु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों को देख सको। कोई खास और खूबसूरत भजन, क्योंकि ये बिल्कुल शो का आखिर है और मैं चाहती हूँ कि किसी खूबसूरत पंक्ति के साथ आप एक भजन यहाँ पर सुनाएं। कौन सुनाना चाहेगा? हरे कृष्ण जप करिए। मैं आपको एक भजन सुनाऊं? हाँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो समय की समाप्ति, क्योंकि अब देखा आपने किस तरीके से कुशाग्र बुद्धि और अपने कथा वाचन के जरिए ये सभी को, ये बाल विद्वान
प्रभावित भी कर रहे हैं। फिलहाल आज सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।